हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत करन और आज हम एनसीईआरटी का 6th चैप्टर करेंगे और इस 6th चैप्टर में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट लाइफ प्रोसेस। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ये लाइफ प्रोसेस वो हमारे बॉडी की जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो हमें सर्वाइव करने में मदद करती हैं, इनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर इनमें एक्टिविटीज़ कौन सी आती हैं? तो इनमें एक्टिविटीज़ आती हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। बट इनमें से हमारे इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ 4 एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली द न्यूट्रिशन इज। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन ये है कि इट इज अ प्रोसेस टू प्रिपेयर। वर्ड क्या है? प्रिपेयर। तो ग्रीन प्लांट क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर। तो इट प्रिपेयर्स फूड एंड ऑब्टेनिंग फूड। ऑब्टेन कौन करता है? ग्रीन प्लांट को हम कहते हैं कि इट इज अ अल्टीमेट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और एक बार जब ग्रीन प्लांट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सोलर एनर्जी को, तो ये केमिकल एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हम कहते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो है वो बेसिकली वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज फोटोसिंथेसिस विच हैपेंस इन अ प्लांट, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका कीमोसिंथेसिस। देयर आर मेनी बैक्टीरियाज जो कि अपना खाना खुद बना लेता है बाय ब्रेकिंग डाउन द केमिकल्स, और उसका बेस्ट एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर। और प्लांट्स के बारे में तो पता ही अभी हमने डिस्कस किया है एंड विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। फिर हम आते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहला आता है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। सारे मैमल के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब आप बोलेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है? इसमें सबसे पहला होता है इनटेक ऑफ फूड। एंड व्हेन वी इनटेक द फूड गेट डाइजेस्टेड, एंड वंस द फूड गेट डाइजेस्टेड, सो फूड विल बी एब्जॉर्ब्ड। फूड गेट एब्जॉर्ब्ड, एंड वंस द फूड इज एब्जॉर्ब्ड, इट इज बीन ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल। व्हाई इट इज ट्रांसपोर्टेड? सो दैट द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस शुड प्रोड्यूस एनर्जी। और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटी में। और इस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक वेस्ट रह जाता है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, दे हैव बीन रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब हम बात करेंगे सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन का। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है विच लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, और इसका बेस्ट एग्जांपल है फंगाई। देन हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। वी नो अबाउट पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होता है जो किसी होस्ट पे रहता है एंड दे लिव ऑन द होस्ट एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। नॉट ओनली दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, दे डैमेज द होस्ट ऑल्सो। अब ये पैरासाइट्स, इनको भी 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। एक पैरासाइट वो होता है जो बॉडी के अंदर रहता है, दैट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट का एग्जांपल है टेपवर्म हो गया। और प्लांट्स के केस में कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट। अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेम अ प्लांट पैरासाइट, तो यू शुड रिमेंबर स्टूडेंट्स कि इट इज कस्क्यूटा। फिर हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट, वो पैरासाइट जो हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं, और उसका बेस्ट एग्जांपल है हेयर लीचेस जो हेयर में पाया जाता है। दूसरा है बेड बग्स जिसको खटमल कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विल बी डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट। और न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर जो बेसिकली न्यूट्रिशन जो प्लांट के अंदर होता है दैट हैपेंस ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स सेटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ये फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ध्यान देके सुनेंगे इस बात को कि इट हैपेंस इन 3 स्टेप्स, और इसको लिख भी लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर कि देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। Why chlorophyll absorbs light?
because it is light sensitive pigment. It absorbs light and mostly it absorbs sunlight. And this chlorophyll is present in chloroplast. Second क्या है कि once the light is absorbed, then light is being converted. What light does? It converts light energy into chemical energy. अब ये chemical energy क्या करता है? ये water को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है. Water break down into hydrogen and oxygen. Oxygen is given back to the atmosphere through the stomata. You can see here this is stomata and these are guard cells. और जो हाइड्रोजन बच जाता है, this hydrogen is utilized by carbon dioxide for reduction to carbohydrate. अब यहाँ पे एक वर्ड आया रिडक्शन. रिडक्शन क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि इट इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन. और आप यहां पे देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज CO2 और इस वाटर में से जब वाटर स्प्लिट होता है इसके हाइड्रोजन को लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस टू ग्लूकोज और ऑक्सीजन एंड वाटर. This reaction is known as reduction reaction and this is a very famous equation और इसको हम photosynthesis का equation भी कहते हैं. And this photosynthesis happen in the presence of sunlight and chlorophyll and it happens in chloroplast. अब आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे और आपको कुछ बताना चाह रहे हैं आपको. आप देखेंगे मेरे हाथ में ये ग्रीन लीफ है, ये दिस इज अ लीफ. आप देखेंगे कि इस साइड में ये जो है दिस इज डार्क ग्रीन और इधर क्या है, ये लाइट ग्रीन है. क्या आप बताएंगे कि ये डार्क ग्रीन क्यों है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है. दिस इज डार्क ग्रीन बिकॉज मैक्सिमम क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एट दिस पार्ट ऑफ द लीफ. और जैसा कि ये सनलाइट को एक्सपोज करता है तो यहां पे दे आर एबल टू ट्रैप सनलाइट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे. इस लीफ के अंदर इसको देखें, इसको मिडरिप कहते हैं. दिस इज कॉल्ड मिडरिप और ये साइड के वेन्स हैं ये. और इसी मिडरिप के अंदर अगर इसको डाइसेक्ट करेंगे तो इसके अंदर वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है एंड दैट कंटेन व्हाट? जाइलम एंड फ्लोएम. अब आपसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि 80% ऑफ द स्टोमेटा, जो आप स्टोमेटा देख रहे हैं, 80% ऑफ द स्टोमेटा इज प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ. इस साइड प्रेजेंट होता है और 20% स्टोमेटा इधर प्रेजेंट होता है. आपने इसका आंसर ढूंढना है और मेरे को ना कमेंट सेक्शन में इस आंसर को आप पोस्ट करेंगे कि व्हाई 80% ऑफ द स्टोमेटा इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ. मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं. अक्सर बच्चे गलती करते हैं और वो ये है कि यू कैन सी दिस लीफ इज कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ. ध्यान से देखिएगा कि यहां पे दीज एरियाज आर व्हाइट एरियाज और ये वाला एरिया क्या है आपका? ग्रीन है. अब ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है. और ये एरिया जो आप देख रहे हैं आप, यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ वेरीगेटेड लीफ. एंड दिस लीफ इज बीन टेकन इन एक्सपेरिमेंटिंग कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. नाउ लेट अस डिस्कस हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अब इस हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर एक टर्म आता है हेटरोट्रोप्स. ये हेटरोट्रोप्स होता क्या है? ये हेटरोट्रोप्स वो ऑर्गेनिज्म है जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करता है. अब ये हेटरोट्रोप्स ना दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. तो वो क्या करते हैं कि पहले फूड को बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं. और उसके एग्जांपल्स हैं ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम और ये सारे फंगस के कैटेगरी में आते हैं. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि जिनका वेल डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. वो क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं, लेकिन जो इनका इनटेक और डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है. सबसे पहला वो डिपेंड करता है डिजाइन ऑफ द बॉडी, कि उनका बॉडी का डिजाइन कैसा है, और दूसरा फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. हम इनको डिस्कस करेंगे अभी. लेकिन जो बॉडी के अंदर फूड लेते हैं उनके अंदर मेनली ऑर्गेनिजम्स आता है अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमंस. हमारे कोर्स में विल बी डिस्कसिंग अबाउट
न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा की जब हम बात करेंगे तो न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स होता है। पहला होता है इनटेक ऑफ फूड, जिसको इंजेशन कहते हैं। फिर फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। वंस द फूड इज डाइजेस्टेड इट इज बीन एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब क्यों होता है, ताकि वो अमीबा का साइटोप्लाज्म उस फूड को ऑक्सीडाइज कर सके। ऑक्सीडाइज क्यों करता है, ताकि उससे उसको एनर्जी मिले और अपने आप को वो सर्वाइव करने में मदद कर पाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और जो पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो अमीबा के अंदर नहीं रहता, दैट इज बीन रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा एंड दैट इज नोन एज इजेशन और एक्सक्रीशन। अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे कि अमीबा कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करता है। अब यहां पे आप देखें, दिस इज व्हाट अमीबा, और ये आप देख रहे हैं फूड पार्टिकल। अमीबा जो होता है ये यूनिसेल्युलर एक्वेटिक एनिमल है। ये खुद बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। एंड जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ नेचर कि नेचर ने उसके लिए भी खाना बनाया है जो उससे भी छोटा है। जो ये फूड पार्टिकल है ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है अगर ये प्लांट ओरिजिन का हुआ तो इसको फाइटोप्लैंक्टन्स कहेंगे, और अगर एनिमल ओरिजिन का हुआ तो क्या कहते हैं इसको, जूप्लैंक्टन्स। तो मान लीजिए एनिमल ओरिजिन का ये फूड है जूप्लैंक्टन्स, जैसे अमीबा के आसपास आता है तो अमीबा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज हाईली सेंसिटिव। जैसे वाटर करंट इससे निकल के जब इसके मेम्ब्रेन को टच करता है तो अमीबा को पता चल जाता है कि सम फूड इज अराउंड अमीबा, तो अमीबा उसके तरफ मूव करता है। अब अमीबा कैसे मूव करता है, दैट मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ सुडोपोडिया। अब ये सुडोपोडिया 2 वर्ड से बना है। सुडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब क्या होता है, फुट। और ये ऐसे अप्रोच करता है, एक कप का शेप बनाता है ताकि वाटर का फ्लो इधर हो, और उस वाटर के फ्लो के साथ ये फूड पार्टिकल जो है वो अंदर आ जाए। आप 3rd फिगर में देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे ये कप इन कर रहा है ये, और अल्टीमेटली ये सुडोपोडिया क्या करता है, वो फूड को सराउंड कर लेता है। जैसे ये फूड अमीबा के अंदर आ जाता है, इसका नाम होता है नाउ फूड वैक्यूल। अब देखिए इस फूड वैक्यूल के अंदर जो ये ऑर्गेनिज्म है जूप्लैंक्टन है, इसकी किस्मत 2 बातों पर डिपेंड करती है। एक कि इस पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, और दूसरा कि वो कितना देर तक उस बिगर ऑक्सीजन के वाटर में वो सरवाइव कर सकता है। जैसे जैसे इस पानी के अंदर का ऑक्सीजन कम होता है तो अल्टीमेटली ये छटपटा के अल्टीमेटली इट डाइज। जैसे ये मरता है तो अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लाइसोसोम अवेलेबल है वो उसके तरफ मूव करता है। किसके तरफ, फूड पार्टिकल के तरफ। और जैसे ये मूव करेगा तो ये पिन के फॉर्म में हो जाता है। देखिए मैंने यहां पे पिन के फॉर्म में दिखाया है, और ये पिन जाके क्या करता है, इस फूड वैक्यूल को पंचर कर देता है और अपने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को किस में डाल देता है, फूड वैक्यूल के अंदर। वो एंजाइम्स क्या करता है कि इसके अंदर चीजों को डाइजेस्ट कर देता है, और जो भी डाइजेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद साइटोप्लाज्म उन फूड पार्टिकल्स को, उन डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीडाइज करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एसिमिलेशन। अब इसके अंदर ये जो फूड पार्टिकल है ये 100% डाइजेस्ट हुआ नहीं, इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अनडाइजेस्टेड है। तो वो कैसे रिमूव होता है वो देखें। ये कमाल की चीज है अमीबा, एंड इट्स अ गिफ्ट ऑफ ए नेचर कि ये फूड पार्टिकल धीरे धीरे किधर आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आता है। और जैसे फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे खुल जाता है, पानी का फ्लो होता है, उस पानी के फ्लो से क्या होता है, वो फूड पार्टिकल फिर से बाहर हो जाता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से इंटैक्ट कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज हाउ अमीबा ऑब्टेन्ड फूड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेशन जो होता है वो एलिमेंट्री कनाल के अंदर होता है, और एलिमेंट्री कनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और इंटेस्टाइनल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। यहां पे ये पिक्चर है आपका एलिमेंट्री कनाल का। ऐसा देखा गया है कि एक एवरेज एडल्ट के अंदर जो एलिमेंट्री कनाल है
वो रफली 30 फीट्स का होता है या 9 मीटर लंबा होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, फिर द सेकेंड पार्ट इज ओसोफेगस, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम एंड एनस इज देयर। ऐसा देखा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन फूड हैबिट्स के होते हैं उनका एलिमेंट्री कनाल लंबा होता है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो कि ओमनिवोरस या नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आंसर पता चल जाए तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल इन डिटेल, कि उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो कौन कौन से फूड पे एक्ट करते हैं। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम माउथ की बात करते हैं। माउथ में 3 पार्ट आता है। सबसे पहला होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी को ये ओरल कैविटी कहते हैं, एंड दिस ओरल कैविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। इसमें दूसरी चीज होगी टीथ, और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि टीथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कटिंग में, च्यूइंग में, ग्राइंडिंग में। सो टीथ प्लेज अ मेजर रोल। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज टंग। टंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टंग को मैसिकेटिंग ऑर्गन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस जॉ में फूड को च्यू किया, तो इस जॉ पे कैसे आएगा? तो टंग उसको लेके आता है। अगर आपने फूड को प्रॉपरली च्यू कर लिया तो हमारे इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा? तो हम टंग को ऊपर करते हैं तो फर्दर वो इसोफेगस में चला जाता है। अब इमेजिन करें कि अगर आपका टंग ना हो तो आपने फूड को यहां च्यू किया, तो फूड यहां से यहां कैसे जाएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे सर को टेढ़ा करके ऐसे मारेंगे तो फूड इधर जाएगा, और अगर उसको सॉलो करना है तो ऐसे मारेंगे फिर सॉलो होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना। टंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। टंग के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, और वो टेस्ट बर्ड्स जो है वो बेसिकली पिक्चर के तरीके से होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका जूस जो है उस टेस्ट बर्ड के अंदर चला जाता है। ऐसा कहा गया है, आपने अक्सर अपने पेरेंट्स से सुना होगा और आप करते भी होंगे, कि रात को सोने से पहले में ब्रश करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि आप ब्रश करें या ना करें, आपको ना टंग क्लीन जरूर करना चाहिए। आप बोलेंगे सर क्यों? वाई टंग शुड बी क्लीन? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस इज अ टंग। अब इसमें क्या है कि वो टेस्ट बर्ड्स हैं, पिक्चर के तरीके से हैं। ये पिक्चर का मतलब क्या होता है? घड़े के तरीके से। तो जैसे आपने खाना खाया तो उसका जूसेस इस पिक्चर के अंदर चला गया। जैसे आप रात को सोते हैं तो माउथ के अंदर एनोरोबिक बैक्टीरियाज होता है। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है, वो माउथ में आ जाता है, और जो इस पिक्चर के अंदर फूड है उसको क्या करता है? उस पर ऑक्सीडाइज करना चालू करता है, जो कि एक एसिड प्रोड्यूस करता है माउथ में, विच कैन डैमेज आवर टीथ, इनामल ऑफ द टीथ। तो देखिए क्या करते हैं कि जब भी हम टंग क्लीन करते हैं तो टंग क्लीनर को हम ऐसे प्रेस करते हैं। तो जैसे उसको हम प्रेस करेंगे टंग क्लीनर से टंग को, तो ऐसे जैसे हम आगे उसको बढ़ाएंगे तो सारे पिक्चर जो हैं वो दब जाएंगे, और उसके अंदर का जो फूड होगा, जो उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, वो सारा वो पस आउट करेगा, सब कुछ बाहर निकल जाएगा, और उसको निकाल के फिर आप उसको फेंक देते हैं। तो अल्टीमेटली बिफोर गोइंग टू बेड यू मेक इट श्योर कि आपके टंग के जितने पिक्चर हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, वो सारे खाली हो जाएं। और अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, उसके अंदर पेस्ट लगता है। तो क्या होता है कि पेस्ट जो है, टूथपेस्ट, वो बेसिक नेचर का होता है। अगर माउथ में कुछ एसिड प्रोड्यूस भी होता है तो वो जो आपका टूथपेस्ट है जो बेसिक नेचर का, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब आप देखेंगे यहां पे कि जो माउथ के अंदर है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा। और उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पे काम करता है, और ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके क्या करता है? उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आप एक चीज आज एक्सपेरिमेंट करना, आप थोड़ा सा रोटी मुंह में ले लें और आप कुछ भी ना लें, उसको सिर्फ चबाएं। थोड़े लंबे समय तक आप चबाएं उसको। जब आप लंबे समय तक आप चबाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर से स्वीटनेस आना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो रोटी है उसके साथ सलाइवा मिक्स हुआ, तो इनडायरेक्टली सलाइवा के साथ क्या मिक्स हुआ? सलाइवरी अमाइलेज। जैसे सलाइवरी अमाइलेज उसके साथ मिक्स हुआ तो सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया। किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। और वो माल्टोज जो है वो स्वीट इन टेस्ट होता है।
मुंह के अंदर जो फूड है दैट इज मिक्स विद सलाइवा, इसको हम बोलस कहते हैं। दिस कंडीशन ऑफ फूड इज नोन एज बोलस। एक बार जब आपने फूड को अच्छे से च्यू कर लिया, फिर हम फूड को क्या करते हैं, सॉलो करते हैं। तो माउथ के बाद दूसरा जो चीज आता है फेरिंग्स आता है, और जैसे फेरिंग्स के नीचे आएंगे देयर आर 2 ओपनिंग्स ऐसे, एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप, और उन दोनों का एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है विच इज नोन एज एपीग्लॉटिस। जैसे आप फूड को सॉलो करते हैं तो एपीग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि सारा फूड किसके अंदर चला जाए, फूड पाइप के अंदर चला जाए। बहुत बार आपने अपने पेरेंट्स को यह कहते हुए सुना होगा कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बात करना चाहिए, ये बहुत बार वो लोग कहते हैं, बट रीजन क्लियर नहीं होता कि ऐसा क्यों हमें बात नहीं करना चाहिए। जब भी आप बात करते हैं तो एयर जो है विंड पाइप से निकलता है। अगर मान लो आप खाना खाते समय बात कर रहे हैं तो ये फ्लैप ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, ऐसे होता रहेगा। तो मान लो गलती से वो फूड का कोई पार्टिकल या वाटर का कोई पार्टिकल जिसको फूड पाइप के अंदर जाना था, गलती से अगर विंड पाइप के अंदर चला गया, तो विंड पाइप के अंदर अगर 10 सेकंड भी कोई फूड पार्टिकल रह जाता है तो दैट बिकम्स फेटल। फेटल का मतलब होता है जानलेवा। मान लो अगर कोई फूड पार्टिकल उसके अंदर चला गया तो पूरी बॉडी ना इमरजेंसी में आ जाती है। इमरजेंसी में कैसे आता है, बॉडी मरना नहीं चाहता, बॉडी डोंट वांट टू डाई, पूरा बॉडी फोर्स लगाता है कि किसी तरीके से वो फूड जो है वो विंड पाइप से बाहर निकल जाए। उसका थ्रस्ट इतना ज्यादा होता है कि वो जाके आपके टीयर ग्लैंड्स को हिट करता है, और टीयर ग्लैंड्स को हिट करता है तो आपके आंख से आंसू आ जाता है, आपके नाक से, मुंह से जो भी खाना है सब बाहर निकल जाता है। आप कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है, अरे आपको कोई याद नहीं कर रहा है, बॉडी ने आपको एक चाटा मारा है, कहा है कि ढंग से खा लो, मरवाएगा क्या मेरे को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खाना खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली फूड जो है वो माउथ से निकल के कहां पहुंच जाता है, आपका स्टमक के अंदर। तो आप देखेंगे कि बीच में ओसोफेगस आया, तो ओसोफेगस इज जस्ट अ कनेक्टिंग लिंक, किसके बीच में, माउथ के बीच में और स्टमक के बीच में। इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं होता, नो एंजाइम इज देयर, सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओसोफेगस। फिर फूड किसके अंदर आया, स्टमक के अंदर आया। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता क्या है, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेनली प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है कि जो भी हमने खाना खाया, मान लो उस खाने के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया, तो उसको क्या करता है, ये पहले किल कर देता है प्रॉपरली, ताकि वो फूड जो है, whichever food that you have entered inside your body, that should be properly sanitized. There should not be any microorganism. और दूसरा HCl का काम ये होता है कि HCl जो है ये पेप्सिनोजेन नाम के हार्मोन पे काम करता है, और ये पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। और ये पेप्सिन जो है वो किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, और प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन कर देता है ताकि प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाए, उससे छोटे पार्ट्स में, जिसको हम पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस कहते हैं। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने से तुरंत पहले या खाना खाने के बीच में या खाना खाने के तुरंत बाद हमें बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आपने ज़्यादा वाटर कंज्यूम किया तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर वो डाइल्यूट हो गया तो जो उसका पर्पस था टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज एंटर्ड इन द फूड, है ना, अलॉन्ग विद द फूड, वो उसको किल नहीं कर पाएगा, और उससे क्या हो सकता है कि देयर कैन बी अ चांसेस ऑफ इंफेक्शन इन द स्टमक। तो एक बार फूड जब स्टमक के अंदर हो गया, चला गया, तो द कंडीशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज नोन एज काइन। दिस फूड बिकम इन द स्टमक बिकम्स हाईली एसिडिक। अब ये फूड किधर मूव करता है? इट फूड मूव्स टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट होता है। सबसे पहला होता है ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। इसको कहते हैं DJI। डीजे तो याद रहेगा ना, बस उसमें आई वर्ड ऐड करना है। तो ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सी शेप आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम।
इस ड्यूडेनम के अंदर ये देखिए यहां पे दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज लिवर। और इस लिवर के अंदर लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर दो चीजें प्रोड्यूस करता है, एक होता है बाइल जूस और दूसरा क्या होता है? बाइल सॉल्ट। जो भी बाइल जूस और बाइल सॉल्ट जो प्रोड्यूस होता है लिवर के अंदर, वो टेम्पररी किस में स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और जब भी खाना स्टमक से निकल के जब भी ये ड्यूडेनम में आता है तो गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बहुत बार आपने सुना होगा कि कुछ लोगों का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ और गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया। तो जिनके केस में गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर दिया जाता है तो उनके केस में क्या होता है कि बाइल जूस और बाइल सॉल्ट ना कहीं पे स्टोर नहीं होता। पहले किस में स्टोर हो रहा था? गॉल ब्लैडर के अंदर। अब वो स्टोरिंग ऑर्गन तो हटा दिया आपने, तो रेगुलरली किस में डिस्चार्ज होता रहता है? आपका ड्यूडेनम में होता रहता है। लेकिन अभी हम ना हेल्दी कंडीशन की बात करें कि गॉल ब्लैडर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जैसे फूड यहां से आगे मूव करता है तो ये गॉल ब्लैडर क्या डिस्चार्ज कर देता है? गॉल ब्लैडर डिस्चार्ज करता है बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस और बाइल सॉल्ट क्या करता है कि जो एसिडिक फूड है सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करता है और फिर उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट इनटू बेसिक नेचर। बोला क्यों? क्योंकि बाइल सॉल्ट और बाइल जूस जो है वो बेसिकली बेस है, बेसिक नेचर का है। तो आप बोलेंगे कि सर इसने फूड को, एसिडिक फूड को बेसिक में क्यों कन्वर्ट किया? तो उसका आंसर ये है, इसके बाद के जितने एंजाइम्स हैं वो सारे बेसिक मीडियम में काम करते हैं, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते। इसीलिए ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट क्या करता है कि उस एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करता है। नॉट ओनली दिस, देयर इज वन मोर फंक्शन ऑफ अ बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, और वो हमने यहां पे लिखा है कि ये फैट पे काम करता है, फैट्स पे जो हम खाते हैं। और उस फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। यू से व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? Emulsification is breaking down of bigger fat molecule into smaller fat molecule. आप बोलेंगे सर स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में क्यों ब्रेक करता है? ताकि इसकी डाइजेशन बेटर हो जाए और आगे जैसे जैसे मूव करेगा तो ये और अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। टेक्निकली डाइजेशन होता क्या है? तो डाइजेशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। मैंने आपको कहा कि भाई इस रूम में एक कार को लेके आना है, तो आपने कहा कि सर कार तो आ नहीं सकता। मैंने कहा कार आ सकता है। आपने पूछा कैसे? तो मान लीजिए अगर कार को आपने बाहर डीअसेंबल कर दिया, उसके सारे पार्ट्स खोल दिए और यहां लाके रीअसेंबल कर दिया, तो पूरा कार तो अंदर ही आ गया ना। यही डाइजेशन होता है। फूड में मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स अवेलेबल है। हमारी बॉडी करती क्या है मैकेनिकली और केमिकली? वो इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन करता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स इज बीन ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और ये सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर ये सेल्स क्या करता है? इन्हीं को, किनको? ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को और फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड दैट्स व्हाट आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ। हमारी बॉडी भी इन्हीं चीजों से बनी है। अब हम यहां पे देखेंगे कि फूड जो है ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। अब फूड क्या हो गया? हमारा बेसिक नेचर का हो गया। इस जगह पे पैनक्रियास नाम का एक ग्लैंड है विच इज अ वेरी फेमस ग्लैंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर अ ह्यूमन बॉडी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। कैन यू से विच हार्मोन पैनक्रियास प्रोड्यूस? यस, इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? ये शुगर मेटाबॉलिज्म हार्मोन है। ये शुगर को मेटाबोलाइज करता है। लेकिन अभी हम उसको बात नहीं करेंगे। अभी हम ये बात करेंगे कि पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर देयर आर 3 एंजाइम्स प्रेजेंट। जो पहला एंजाइम है उसको अमाइलेज कहते हैं। यह अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन पे काम करता है और यह स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियास के अंदर जो दूसरा एंजाइम है उसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं और ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करता है और प्रोटीन को पेप्टॉन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। फिर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर तीसरा एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं? लाइपेज कहते हैं। और ये लाइपेज इमल्सिफाइड फैट पे काम करता है। यू नो व्हाट इज इमल्सिफाइड फैट?
जो बाइल जूस ने कन्वर्ट किया उसको, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये फूड जो है ये ड्यूडेनम से आगे मूव करता है। अब ड्यूडेनम के बाद जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, जिजनम, और जिजनम के बाद क्या होता है, इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे और भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या करता है कि ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और यहां पे जिजनम के अंदर करीब करीब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। अब हम देखेंगे कि इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहला एंजाइम जो प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं इरेप्सिन। क्या बोला, इरेप्सिन। इरेप्सिन किस पे काम करता है, पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स पे। और देखिए ये पेप्टॉन्स और पेप्टाइड किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर आता है माल्टेज। माल्टेज किस पे काम करता है, माल्टोज पे, और ये माल्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। फिर आता है सुक्रेज, किस पे काम करता है, सुक्रोज पे, और ये सुक्रोज जो है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। व्हाट इज फ्रुक्टोज, फ्रूट शुगर। ग्लूकोज का तो नाम सुना होगा, फ्रुक्टोज भी समझ लें, उसको फ्रूट शुगर कहते हैं। फिर आता है लाइपेज। लाइपेज किस पे काम करता है, स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स पे, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। और ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में। तो जिजनम के आसपास और इलियम के स्टार्टिंग तक ये फूड जो है आपका डाइजेस्ट हो गया। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि डाइजेस्ट तो हो गया, अब ये एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो देखा यह गया है कि जो इलियम पार्ट है उसके अंदर ना देर आर विलाइज एंड माइक्रोविलाइज। तो उसके इनर वॉल्स में देर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आप मेरे फिंगर्स को देख रहे हैं ना, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। दीज आर कॉल्ड विलाई। और इन्हीं विलाई के अंदर अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड इसके अंदर घुस के वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और ब्लड स्ट्रीम से मूव करके ये पूरे फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां से ट्रांसपोर्ट का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी हम सिर्फ डाइजेशन की बात करेंगे। अब ये फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उनका क्या होगा, वो आगे प्रोसीड करेगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में बड़े सारे विलाइज होते हैं, बट लार्ज इंटेस्टाइन का रोल डिफरेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे, जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है जो ऊपर को जा रहा है इसको असेंडिंग कोलन कहते हैं, और जो इस तरीके से है इसको ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, और जो नीचे ऐसे आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलन। और इस कोलन का फंक्शन क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ये इन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके इसलिए एब्जॉर्ब करता है कि बॉडी हमारी डिहाइड्रेट ना हो जाए, और अल्टीमेटली ये पानी एब्जॉर्ब होता जाता है, और अल्टीमेटली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेक्टम। अब रेक्टम में इकट्ठा हो गया अनडाइजेस्टेड फूड, और जब भी अर्ज होता है तो फीकल मैटर एनस से बाहर निकल के जो अनवांटेड मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। इस जगह पे मैं दो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मली हम कहते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर पॉवर्टी है। पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि फूड मतलब पॉपुलेशन ज्यादा हो गया और फूड की क्वांटिटी कम हो गई। लेकिन वन मोर थिंग शुड बी एडेड। हम नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं ना, तो हम खाना खाते समय केयरफुल नहीं होते, हम फूड को अच्छे से च्यू नहीं करते। जो फूड को अच्छे से च्यू नहीं करते तो वो अनच्यूड फूड जो है आगे हमारे इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है, और जो भी हमारा इंटेक होता है उसमें से फूड एब्जॉर्ब कितना होता है, दैट इज जस्ट 12 to 14% फूड इज एब्जॉर्ब्ड। बाकी का सारा फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है। और अगर हम सिर्फ अपने फूडिंग हैबिट्स को इंप्रूव कर लें, लोगों को एडुकेट किया जाए कि अगर हम फूडिंग हैबिट्स को इंप्रूव कर लें, और फूडिंग हैबिट इंप्रूव कैसे हो सकता है, बाय सिंपल वेज, chewing the food properly, we should not drink water while eating। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हम ये देखते हैं कि हमारी एब्जॉर्प्शन इफिशिएंसी जो है वो 14% से अगर किसी कारण से अगर 25% हो जाए, मतलब जो भी हमने खाना खाया अगर 25% अगर वो फूड एब्जॉर्ब हो गया
तो उससे होगा क्या कि हमें भूख कम लगेगी, हम खाना कम खाएंगे, तो वो खाना जो हम कम खाएंगे दैट विल बी सेव्ड फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। अब वो जमाना गया कि जब हम कहते थे मनी पावर, मसल पावर, अब नॉलेज इज पावर। अब आपके पास ये नॉलेज है कि भाई हम खाने को कैसे बचा सकते हैं, बाय प्रॉपरली ईटिंग, और अगर आप इसको स्प्रेड करेंगे तो यू आर स्प्रेडिंग पावर, यू आर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर पॉवर्टी को खत्म करना है तो हम नॉट ओनली वी ग्रो मोर फूड, एट द सेम टाइम वी शुड एजुकेट पीपल ऑल्सो कि वी शुड ईट प्रॉपरली। एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है कि नॉर्मली जब आप किसी भी फंक्शंस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जिस टेबल पे प्लेट रखा हुआ है सैलेड उसी टेबल पे रखा होता है। और जेंटलमैन ईटिंग हैबिट ये है कि जब आपने प्लेट उठाया तो कुछ सैलेड जरूर लें। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, देयर इज अ प्रॉपर साइंस बिहाइंड इट, कि हम प्लेट उठाने के बाद हम सैलेड को क्यों लेना चाहिए, वाई वी शुड कंज्यूम सैलेड फर्स्ट इन पार्टी। नॉर्मली हम घर में जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना खाने से पहले सैलेड नहीं खाते, लेकिन पार्टी वगैरह के अंदर सैलेड को कंज्यूम करना ऐसा माना गया है कि दैट इज एडवाइजेबल। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे, और अगर मेरी बात आपको समझ आ गई हो तो इसको वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी करना। इससे होता क्या है कि वी पीपल गेट बिट मोटिवेटेड एंड वी ट्राई टू डिलीवर लेक्चर्स इन अ बेटर पॉसिबल वे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।